बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक बार बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का लिबास जन्नत से क्यों और किस लिए आया। लेकिन इससे पहले मुख्तसर बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान से समाअत फरमा लीजिए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नाम फातिमा, लक़ब ज़हरा और बतूल है। आपका बचपन शरीफ और जिंदगी का हर लम्हा निहायत ही पाकीज़ा था, क्योंकि आपने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मुल मोमिनीन हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आगोश रहमत में तरबियत पाई। आप दिन रात अपने वालिदैन की पाकीज़ा ज़बान से पाकीज़ा अक़वाल सुनती। आप निहायत इबादत गुजार, मुत्तकी और पाकबाज खातून थी। इसलिए आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को आबिदा, जाहिदा और ताहिरा कहा जाता है। आप इखलाक़ व आदात, गुफ्तारो किरदार में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मुशाहबियत रखती थीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाइल ज़ाहिरी के तकरीबन 5 या 6 माह बाद 3 रमज़ानुल मुबारक 11 हिजरी में आपका विसाल हुआ। यानी खातून जन्नत हज़रत सैयदाना फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जन्नती औरतों की सरदार, खूबसूरत, पाकबाज, तहारत की पैकर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राहत थी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर लाखों सलाम नाजिल हों। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी खातून जन्नत हज़रत सैयदाना फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर हमारा दिलो जान कुर्बान। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को उम्मत मुस्लिमा का बेहद दर्द था। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुखियारी उम्मत के लिए बाज़ औक़ात सारी सारी रात दुआएं करती रहती। अपनी सहूलत और आसाइश के लिए रब्बे कायनात की बारगाह में कभी इल्तिजा न करती, बल्कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सारा दिन घर का काम काज करती और जब रात आती तो इबादत इलाही के लिए खड़ी हो जाती। इबादत हो तो ऐसी। हज़रत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अपनी वालदा माजिदा हज़रत सैयदना फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को देखा कि वो रात को नमाज पढ़ती, यहाँ तक कि नमाज फजर का वक्त हो जाता। मैंने आपको मुसलमान मर्दों और औरतों के लिए बहुत ज्यादा दुआएं करते हुए सुना। आप अपनी जात के लिए कभी भी कोई दुआ ना करती। मैंने अर्ज की कि प्यारी अम्मी जान, क्या वजह है कि आप अपने लिए दुआ नहीं करती। फरमाया, पहले पड़ोस और फिर घर। प्यारे दोस्तों, एक बार यहूदियों की लड़की की शादी थी और हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इस शादी पर बुलाया गया, लेकिन आपके पास लिबास नहीं था। अल्लाह तबारक ताला ने बीबी फातिमा के लिए जन्नत से लिबास भेजा, और वो लिबास आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए क्यों आया। दोस्तों, एक दिन प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में तशरीफ फरमा थे कि यहूदियों की कुछ औरतें आईं, कहने लगीं कि या रसूल अल्लाह, हमारी शादी है, अगर आप अपनी बेटी को हमारे घर में भेजेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी और बहुत फख्र महसूस होगा। दरअसल इन औरतों का मकसद हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अपने घर बुलाकर नीचा दिखाना था। वो यहूदियों की औरतें थीं, उनके पास बहुत खूबसूरत लिबास थे और शादी में पहनने के लिए दीदा जेब कपड़े थे। वो जानती थी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के पास पहनने को अच्छा लिबास नहीं है। उन औरतों का मकसद था कि प्यारे नबी की बेटी जब हमारे घर में आएंगी, अच्छा लिबास नहीं पहना होगा तो इस तरह हम उसकी बेइज्जती करेंगे, उसको नीचा दिखाएंगे। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी दावत को कबूल कर लिया और ये भी जान गए कि वो दावत क्यों दे रही हैं। आपने इनसे वादा किया कि वो अपनी बेटी को उनकी शादी पर जरूर भेजेंगे। हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पास बैठी ये गुफ्तगू सुन रही थीं। जैसे ही अजान की आवाज आई तो बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खड़ी हो गई और जाए नमाज बिछाकर नमाज की तैयारी करने लगी। जैसे ही उन्होंने नमाज अदा की तो अल्लाह से दुआ करने लगी, ऐ मेरे प्यारे रब्बुल आलमीन, मुझे लिबास की कोई जरूरत नहीं, कोई शौक नहीं, मैं जैसी हूँ खुश हूँ, लेकिन वो लोग मेरे बाबा को और आपके महबूब को नीचा दिखाना चाहते हैं। बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दुआ की, या रब्बुल आलमीन, अपनी रहमत इस तरह कर दे कि मुझे शर्मिंदगी महसूस ना हो। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि उनकी बेटी क्या दुआ कर रही हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी जानते थे कि वो औरतें किस मकसद के लिए आई थीं। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर बात मालूम थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त खामोश रहे। अल्लाह तबारक ताला ने जिब्राइल अमीन को अपने पास बुलाया और कहा, ए जिब्राइल, जन्नत में जाओ और वहां से एक लिबास लेकर मेरे महबूब के घर चले जाओ और उनकी बेटी को देकर आओ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जन्नत से लिबास लिया और रसूल अल्लाह के दरवाजे पर आए। इजाजत मांगी कि या रसूल अल्लाह,
या हबीब अल्लाह, मैं अंदर आना चाहता हूँ। सरकारे दो आलम ने फरमाया, ए जिब्राइल अंदर आ जाओ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने वो लिबास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया और कहा कि या रसूल अल्लाह, अपनी बेटी को कहें कि वो ये लिबास पहनकर यहूदियों की दावत में शिरकत करें। उधर यहूदियों की औरतों ने अपनी शादी में बड़ा अच्छा लिबास पहन रखा था। वो अपने अपने गरूर और तकब्बुर में थीं। हर औरत ने एक से एक बढ़कर लिबास पहन रखा था और बीबी फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इंतजार में थीं कि वो आएं और वो उनको नीचा दिखाएं। चुनाचा जनाब सैयदना फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जाने को तैयार हो गईं। उधर यहूदियों ने अपनी औरतों को जेवरात और मलबूसात से खूब आरास्ता किया हुआ था, क्योंकि वो लोग जानते थे कि फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास ना तो अच्छा लिबास है और ना ही जेवरात हैं। वो तो अपने पुराने पेवंद लगे हुए लिबास में शादी में शरीक होंगी तो सबकी निगाहों में सुबह को हकीर होंगी। इधर अल्लाह ताला ने अपनी कनीज़े खास के लिए हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए जन्नत के ऐसे लिबास और ऐसे जेवरात भेजे जिनकी मिसलो नज़ीर दुनिया में ना थी। हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को वो जेवरात पहनाए गए और जन्नती लिबास पहनाया गया। जनाब फातिमा अपना जुलूस लेकर इस शादी के लिए रवाना हुई। कुछ हूरें दाएं जानिब और कुछ हूरें बाएं जानिब थी, कुछ आगे और कुछ पीछे भी थीं। इस शान से कि जनाब सैयदना फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सवारी यहूदी के घर पर जब पहुंची तो यहूदी का मकान आपके नूर से रोशन हो गया और ऐसी खुशबू फैली कि दूर दूर तक महसूस होने लगी। ये तजम्मुल और वकार देखकर तमाम यहूदी औरतें बेहोश हो गईं। थोड़ी देर के बाद सबको होश आया मगर दुल्हन को होश न आया। लाख तदबीरें की मगर सब बेसूद साबित हुई। देखा गया तो मालूम हुआ कि रूह कफ्से अंसरी से परवाज कर चुकी है। आनन फानन शादी का मकान मातम कदा बन गया। हज़रत सैयदना फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ये देखकर बहुत तशवीश लाहक हुई और फरमाया कि इत्मीनान रखें, अभी इसे होश आ जाएगा। इसके बाद आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने 2 रकत नमाज पढ़ी और दुआ के लिए हाथ बुलंद किए। कहा, ए मेरे अल्लाह, मैं बिनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। ए मेरे अल्लाह, मेरी इज्जत तेरे हाथ में है। तमाम लोग यही कहेंगे कि सैयदना फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के आते ही दुल्हन फौत हो गई। खाना शादी खाना गम बन गया। कुछ देर ना गुजरी थी कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की दुआ कबूल हुई और दुल्हन कलमा शहादत पढ़ती हुई उठ बैठी। कहने लगी कि मैं शहादत देती हूँ कि अल्लाह एक है, ना उसका कोई शरीक है और ना कोई उसका हमसर है, और मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरहक रसूल हैं, और फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनकी दुख्तर हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मुझको मज़हब इस्लाम की तालीम फरमाई है और इसी तरह सदके दिल से वो औरत मुसलमान हो गई। सब औरतों की नज़र बीबी फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिबास पर थी। दुल्हन को सब ने छोड़ दिया और बीबी फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के खूबसूरत लिबास में खो गई। ऐसा लिबास जो उनकी सोचो ख्याल में भी ना था। वो पास आकर कहने लगी, ए फातिमा, ये इतना खूबसूरत लिबास तुमने कहाँ से लिया है? बीबी फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बोली कि मैंने अपने अब्बू जान से लिया है। औरतें बोली, तुम्हारे अब्बू जान ने इतना खूबसूरत लिबास कहाँ से लिया है? ए फातिमा। फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा बोली कि मेरे अब्बू जान को ये लिबास जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम देकर गए हैं। औरतें बोली, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को ये लिबास किसने दिया? तो बीबी फातिमा ने फरमाया कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक ताला ने ये लिबास दिया और ये लिबास जन्नत से मेरे लिए भिजवाया गया है। वो औरतें हाथ लगा लगा कर पकड़ कर इस लिबास को देखने लगी कि खूबसूरत लिबास, इस तरह का दीदा जेब लिबास तो बाजार में भी कभी बिकने के लिए नहीं आया। हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ये एजाज देखकर तमाम यहूदी मर्द और औरत मुसलमान हो गए। प्यारे दोस्तों, ये है हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी की शान। यहूदियों ने बड़ी इज्जत और बड़े एहतराम के साथ आपको घर से रुखसत किया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने घर में आकर सारा माजरा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया। ये सुनकर आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया और खुश भी हुए। प्यारे दोस्तों, आखिर में दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारी बहनों को, बेटियों को और तमाम उम्मत मुस्लिमा की औरतों को बीबी फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जैसा बापर्दा और बाहया बनाए। आमीन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद इस तरह की इस्लामिक वीडियोस के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।